मोहन भागवत अगर हिंदू मानता है वाल्मीकि समाज को, तो सरकार इनकी सब कुछ इनका ये कहाँ फिर वाल्मीकि समाज को कहाँ देख रहे हैं, कहाँ इनकी मदद के लिए खड़े हैं। चूड़ा भंगी गालियां दे दे के नहीं वो बोल रहे हैं, पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं वो। सरकार दिल्ली में बीजेपी की है, हरियाणा बीजेपी की, एट्रोसिटी के फिर मामले बढ़ ही रहे हैं। एक तरफ तो सरकार बिल्डोजर चला रही है, झुग्गियों पे, दुकानों पे, जो एट्रोसिटी करते हैं उन पर भी तो मुकदमे करके केस लगा के जेल में डाला जाए। जहाँ राम मंदिर बनाया था हमारे वहाँ बलात्कार नहीं हुआ क्या? उस धरती को पाप का भाग्य बना दिया इन्होंने। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं स्टील इंडिया। और एक बार फिर से सुल्तान जी मेरे साथ मौजूद हैं। लगातार वो अपनी बात करते हैं सभी मुद्दों पर। और हाल ही में अभी वाल्मीकि जाति के साथ जिस तरीके से जो घटनाएं हुई हैं पूरे देश में, चाहे वो आगरा में हुई हो, कैथल में हुई हो, जींद में हुआ हो, और अभी दिल्ली में भी जो घटना हुई है वहाँ पर तमाम ऐसे आपत्तिजनक शब्दों से जो है उस व्यक्ति को सूचित किया गया। वो एडवोकेट था, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। तो सुल्तान जी, आप कैसे देख रहे हैं इन घटनाओं को? जय वाल्मीकि, जय भीम। विकास जी, मैं क्या देख रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है इसको। तो पूरा देश इस चीज को देख रहा है। एट्रोसिटी के जो मामले हैं, हरियाणा में नहीं, दिल्ली जैसे, दिल्ली राजधानी है, दिल्ली के अंदर भी अभी जो हाल ही में मुकदमा है उसमें हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं वाल्मीकि समाज के। चूड़ा भंगी गालियां दे दे के नहीं वो बोल रहे हैं, पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं वो, और उनको ये शोभा नहीं देता। और उनके साथ माथुर जैसे बड़े वकील हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के खड़े हैं उनके साथ। इनके साथ कौन है? गलत कर रहे हैं ये। सरकार दिल्ली में बीजेपी की है, हरियाणा बीजेपी के, एट्रोसिटी के फिर मामले बढ़ ही रहे हैं। कैथल में देख लो आप, यूपी में देख लो, आगरा में देख लो। अब दिल्ली में कल ये 9 साल की बच्ची है, ये जो मुस्लिम लड़के ने, ये कितना गलत, कितना घिनौना दरिंदा काम हुआ। इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और जो एट्रोसिटी के मामले हैं, ये संविधान से जुड़े हुए हैं। संविधान में जो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है वो भी नहीं करते, FIR दर्ज नहीं करते। ये गलत है। जो भी कुछ है संविधान के हिसाब से देश चलेगा, ना कि इनकी सिफारिश से या इनके पैसे के दम पे चलेगा। और वाल्मीकि समाज डरने वाला नहीं है, वाल्मीकि समाज लड़ने वाला है। और सुल्तान वाल्मीकि पूरी दिल्ली, जहाँ भी भाई की जरूरत पड़ेगी, हरियाणा में, कैथल में, यूपी में, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, मेरी टीम और मैं वहाँ पहुँचूंगा। और मैं पहुँचता भी हूँ। और मेरे लायक जो भी सेवा होगी समाज के लिए, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ और मैं कौम के लिए हाजिर हूँ। लेकिन सर, देखा जाए ना, जैसे जो घटनाएं हैं, एक तरफ कहा जाता है वाल्मीकि समाज जो है वो मार्शल कौम है, वो डरती नहीं है किसी से, लेकिन उसी समाज के साथ इस तरीके की घटनाएं होना, तो कहीं ना कहीं एक समाज का आपको लगता नहीं है चेहरा साफ होता जा रहा है? देखो, एट्रोसिटी के मामले तो ये बढ़ते ही जा रहे हैं, घट नहीं रहे। एक तरफ तो सरकार बिल्डोजर चला रही है, झुग्गियों पे, दुकानों पे, जो एट्रोसिटी करते हैं उन पे भी तो मुकदमे करके केस लगा के जेल में डाला जाए, ताकि ये इनको डर लगे। इनकी तो सपोर्ट में खड़ी हो जाती है सरकार भी। पैसे वाले वकील माथुर जैसे जो 10-10 लाख रुपए ले, वो इनके साथ खड़े हो जाते हैं। हमारे गरीब आदमी के साथ कौन खड़ा होगा? ना सरकार खड़ी होती, ना ये बड़े बड़े वकील खड़े होते। हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है देने के लिए। कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करने की कोशिश करती है पुलिस भी, कि भाई इनसे कंप्रोमाइज करा दिया जाए, जज वकील सब। ये गलत है, न्याय मिलना चाहिए। और लेकिन सुल्तान जी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मोहन भागवत जी कहते हैं वाल्मीकि समाज जो हिंदू जो धर्म है उसका एक अभिन्न अंग है, तो फिर उस हिंदू के साथ इस तरीके का बर्ताव पूरे देश में क्यों? सवाल तो ये भी खड़ा होता है सर। देखो, जहाँ राम मंदिर बनाया था हमारे वहाँ बलात्कार नहीं हुआ क्या? उस धरती को पाप का भाग्य बना दिया इन्होंने, इन लोगों ने। अब मोहन भागवत के कहने से नहीं होता, करने से होता है। मोहन भागवत अगर हिंदू मानता है वाल्मीकि समाज को, तो सरकार इनकी सब कुछ इनका ये कहाँ फिर वाल्मीकि समाज को कहाँ देख रहे हैं, कहाँ इनकी मदद के लिए खड़े हैं। मोहन भागवत ने कभी कोई बयान दिया है वाल्मीकि समाज के लिए? मोदी जी ने दिया है क्या? किसी भी अमित शाह ने दिया है क्या वाल्मीकि समाज के लिए? और वाल्मीकि समाज ने इनको 2 बार इनको बनाया है। सरकार बनाने में योगदान में पूरा वाल्मीकि समाज का, DSC समाज का योगदान रहा है। और ये ध्यान नहीं देते, वोट लेते हैं बस और घोषणा करते हैं।
सीएम साहब ने भी घोषणा करी है कि 26,000 रुपये सफाई कर्मचारियों की सैलरी, गुलाम है 15,000 से 10,000 कर दी। डिमोशन मतलब एक तरक्की देने के बजाय इनको नीचा कर रहे हैं। तो अब जो इस समय देश में जो स्वच्छकार समाज है, सफाई कर्मी वर्ग है, वो सबसे ज्यादा उसका शोषण हो रहा है, लेकिन सरकार इस तरफ कुछ नहीं देख रही है सर। एक तो वो नौकरियां प्राइवेट में होती जा रही हैं और बहुत ज्यादा शोषण, बड़े पैमाने पे शोषण जो है सफाई कर्मचारी वर्ग का हो रहा है। देखो, सफाई कर्मचारी का तो निगम के अधिकारी और ये जो इनके साथ इन्हीं के ही लोग करते हैं और मिली भगत से इनका शोषण हो रहा है और सरकार सिर्फ घोषणा करती है, सरकार इनके लिए कुछ नहीं करती। सैनी साहब ने भी कहा था सैलरी बढ़ा देंगे 26। हाँ, तो घोषणा है वो, सैनी साहब ने कहे उसको 6 महीने हो गए, घोषणा है वो। अब सरकार जब तक करेगी नहीं, लिखतम नहीं देगी तो कैसे हो जाएगा? लिखतम का आगे बख्तम नहीं चलती, बोले जाओ, मैं भी कह दूंगा जी मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, जब होगा जब तो लोग मानेंगे ना, ऐसे थोड़ी मानेंगे। सरकार तो होने वाली है दोनों बार। कमी सर किसकी है? क्या समाज उस तरीके से अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है? क्या समाज की कमी मानते हैं? मैंने बताया ना, कुछ लोग समाज के भी हैं, कुछ लोग समाज के भी हैं जो इनके साथ गलत करते हैं, इनका शोषण करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगर हम ही अपने समाज का शोषण करेंगे तो फिर दूसरा तो पहले करेगा। राजनीतिक पिछड़ापन भी देखा जा रहा है समाज में उस तरीके की, ना ही कोई पार्टियां आप लोगों को सीटें देती हैं, चुनाव के वक्त आप लोगों को साथ ले लेते हैं, लेकिन जब सीटें देने की बारी आती तो वाल्मीकि समाज को से दूर होता है। अन्य जातियों को, जो दलित अन्य जातियां उनको मिल जाती है। अन्य जातियों को देते हैं, चाहे कोई सरकार हो, कोई सरकार हो, पिछली हो चाहे अगली हो, ये सरकारें हिस्सेदारी नहीं देती, भागीदारी नहीं देती। और टिकटें तो आपको पता ही है कि समाज को कहाँ कैसे मिलती है, क्या सिस्टम है। मैंने पिछली बार इस योजना में मांगी थी पटौदी से 25 साल से टिकट नहीं मिली, ना बीजेपी ने दी ना कांग्रेस ने दी। लेकिन कांग्रेस ने पहली बार ही निगम में चुनाव सिंबल पे लड़ा और पहली बार में ही गुड़गांव में कांग्रेस पार्टी ने दी। कांग्रेस पार्टी की कुर्बानी है, इंदिरा जी ने कुर्बानी दी है, राजीव जी ने कुर्बानी दी है, इनके परिवार ने कुर्बानी दी है। अभी जिस तरीके के समाज है, एक हाथी है पूरा देश में, अगर वाल्मीकि जाति को देखा जाए तो बड़ी संख्या में है सर। गुड़गांव में भी है, हरियाणा में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन वो राजनीतिक हनक नजर क्यों नहीं आती सर? वोट ले लेते हैं, गुमराह कर देते हैं, घोषणा देते हैं, साथ लगाते हैं, वोट ले लेते हैं, उसके बाद इग्नोर कर देते हैं। अब तो संविधान बचाओ का जो हम काम कर रहे हैं, संविधान बचाओ, और इसी से ही भला होगा ना समाज का। संविधान से ही सारा, संविधान बचाओ की जो लड़ाई है इससे भला होगा, जो राहुल जी लड़ रहे हैं, और जो अपना जनगणना का है इससे भी हमारा भला होगा। तो पूरे वाल्मीकि समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैं तो वाल्मीकि समाज से यही कहूँगा कि संगठित रहो, इकट्ठे रहेंगे, और जिसके साथ भी जुड़ो। हम तो दिल जुड़ते हैं तो दिल से ही जुड़ते हैं, जिसके साथ जुड़ते हैं परमात्मा की कृपा से उसकी सरकार बनती है, वो सरकार में साथ होता है, लेकिन हमारा साधा नहीं होता। वाल्मीकि समाज से यही कहेंगे कि आपसी मन मुटाव खत्म करके अपने समाज को आगे बढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, जहाँ तक भी कोशिश हो आप अच्छा ना पैर के, अच्छा ना खा के अपने बच्चों को पढ़ाओ। अच्छा, हरियाणा में एक सावधान यात्रा चल रही है, ऐसे में तमाम युवा वर्ग है वो सावधान यात्रा को चला रहा है और जन जन तक जो है अम्बेडकर की, फूले की, पेरियार की विचारधारा को लेकर जा रहा है। तो उस सावधान यात्रा के तमाम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं उनका दिल से धन्यवाद करूंगा। जो लोग समाज में जागरूक का काम कर रहे हैं, मैं उनको सलूट करता हूं और तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि जो युवा भाई, जो युवा पीढ़ी, जो पढ़ा लिखा वर्ग जो हमारे समाज में जागरूकता का काम करेगा, उसको हम सलूट करेंगे और उसके साथ हम तन मन धन से खड़े मिलेंगे, जहां में याद करें।